नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने बात करेंगे रामसर स्थल 2024, जो प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बड़ा गजब का ये टॉपिक है। और अपनी बात करेंगे कि 2024 के अंदर इतने जो है रामसर स्थल शामिल हुए। भारत के अंदर कुल रामसर साइटें कितनी हैं, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें किस राज्य के अंदर है, और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। ये बढ़िया तरीके से इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अपने एग्ज़ाम के लिए अगर जीके के अंदर अपनी बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो बढ़िया तरीके से बात करेंगे। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप इनको सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी जो ये रामसर साइट है इसका मतलब क्या होता है, क्या है, क्या नाम दिया गया है, किसके तहत ये माना गया है। तो रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है, जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया और भारत में ये 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। अब आपको पता है कि इसको जो रामसर कन्वेंशन है उसी के तहत आर्द्र भूमि, इसको 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी ये पर्यावरण संधि के तहत वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में जाना गया। और इसका जो नाम है वो ईरान के रामसर शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया, और भारत के अंदर ये 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, बेसिक चीज़ें, ये आपको इस बारे में पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट आपके सामने, अब रामसर स्थल महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। टोटल भारत में अब वर्तमान में 82 रामसर साइटें हैं। ये 8 जून 2024 तक का अपडेट है। कितने हैं? 8 जून 2024 तक का अपडेट है। भारत में कितने अब टोटल 82 रामसर साइटें हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल। रेणुका रामस्थल हिमाचल प्रदेश में है। ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। तो रेणुका रामस्थल है, ये भारत का सबसे छोटा रामस्थल है हिमाचल प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें तमिलनाडु के अंदर है 16, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स है। तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइटें कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है 16, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर है 10 है, और राजस्थान के अंदर कितनी है? 2 ही है। राजस्थान के अंदर 2 ही रामसर साइटें हैं। चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। यानी कि चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है उसको सबसे पहले भारत के सबसे पहले रामसर स्थलों के रूप में इन दोनों को मान्यता दी गई। वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं। टोटल आपसे पूछे ना पूरी दुनिया के अंदर तो कितनी हैं? 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था। यानी कि अगर दुनिया की बात करें तो सबसे पहले जो रामसर साइट है उसकी पहचान 1974 में की गई थी, और जो कहाँ पर कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोबर्ग प्रायद्वीप था, वो दुनिया का पहला रामसर साइट था। नेक्स्ट देखो, रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मुख्यालय में स्थित है। यानी कि जो रामसर सूची का जो रखरखाव है ना, वो रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर
किए गए थे। तो अपनी क्या बनाते हैं, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि बनाते हैं ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स दिवस बनाते हैं। कब बनाते हैं, 2 फरवरी को, और 1971 के दिन यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद में देखो आपके सामने, भारत में दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। यानी कि अगर अपनी दुनिया के अंदर बात करें ना, तो दुनिया के अंदर भारत तीसरा देश है जिसके अंदर दुनिया में रामसर स्थलों की संख्या है। भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाए जाते हैं। दोनों देशों में 82 आर्द्र भूमि रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। यानी कि भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या बनी जाती है। और दोनों देशों में कितनी है, 82 आर्द्र भूमि रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में कितनी है, 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थलों देशों की सूची में सबसे आगे है। जबकि मैक्सिको को 144 रामसर स्थलों के साथ में दूसरे स्थान पर है। टोटल तो मैंने आपको बताई थी लगभग 2500 से अधिक है। और सबसे ज़्यादा किस देश में है, यूनाइटेड किंगडम में 175 है, और मैक्सिको में है 144, और उसके बाद में भारत में है 82 जो तीसरे स्थान पर है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए अपने जीके में अपने लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जीके का बड़ा गजब का क्वेश्चन बनता है। अब जो 2024 के अंदर जो शामिल है 7 नए जो रामसर स्थल जोड़ गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो जून 2024 में शामिल हुए थे 2, ये बिहार के अंदर है। नागी पक्षी अभ्यारण्य ये 81वां था 2024 में, और नकटी पक्षी अभ्यारण्य 82वां, ये भी 2024 के अंदर अभी ताज़ा इनको शामिल किया गया है। ये मैंने सुबह मेरी डेली करंट की क्लास आती है उसमें मैंने आपको बताया था। टोटल 82 हो गए, और जून 2024 के अंदर ये 2 जो है रामसर स्थल शामिल किए। ये दोनों के दोनों है कहाँ पर हैं, ध्यान रखना, बिहार के अंदर है। ये दोनों कहाँ पर है, बिहार के अंदर। उसके बाद में फरवरी में देखो, फरवरी 2024 में शामिल अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अगनाशिनी मोहाना कर्नाटक, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, और कियावेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, और लोंगनवुड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु। इन 5 को एक साथ रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया था। पहले 80 थे, इनको मिलाने के बाद में अब 2 वो बिहार वाले हो गए, तो 82, और ये 5 फरवरी के अंदर शामिल हुए थे 2024 में, 3 कर्नाटक के और 2 तमिलनाडु के। तो ये 5 थे जो फरवरी 2024 में शामिल हुए, और 2 ये जून महीने के अंदर शामिल हुए थे। तो नकटी पक्षी अभ्यारण्य और नागी पक्षी अभ्यारण्य दोनों है, ये अभी बिहार के अंदर थे। तो ये थी। अब टोटल भारत के अंदर कितने हो गए, 82 रामसर स्थलों को सूची में शामिल किया गया, और 2 फरवरी को अपने वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में बनाते हैं। तो ये इतनी बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। इतनी बेसिक चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसी प्रकार मैं आपके लिए छोटे छोटे और वीडियो मैं लाता रहूँगा, ताकि इस प्रकार का बेसिक नॉलेज आपके लिए ध्यान में आपको रखना चाहिए। ये थी आज की अपनी प्रमुख रामसर स्थलों की सूची की जानकारी। और इसके अलावा अपनी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रीवियस सी क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है, सीईटी की स्पेशल है, वार्षिक करंट की है, डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, और फर्स्ट ग्रेड की चल रही है भारत राजस्थान। ये बढ़िया तरीके से आपको कंटिन्यू टेस्ट मिलते रहेंगे। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से ये सारी की अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आज अपने प्रमुख रामसर स्थल के बारे में अपनी चर्चा कर ली। बढ़िया तरीके से आपको ये गजब की क्लासें मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना, और जितने भी आपके पास ग्रुप बने हो ना उनमें शेयर किया करो आपको वीडियो को, ताकि जो आपके दोस्त वगैरह उनको भी इन क्लासों का फ़ायदा हो सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।